अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन हमने स्टार्ट किया। फैक्टराइजेशन को समझा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना सीखा। लास्ट एसएलओ हमारा एचसीएफ और एलसीएम पे था, जिसे हम अभी भी कर रहे हैं। हमारे लास्ट दो लेक्चर एचसीएफ और एचसीएफ की मदद से किसी अननोन को फाइंड करने में थे। आज हम एचसीएफ बाय डिवीजन सीखेंगे। जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो एचसीएफ बाय डिवीजन हमें सिखाया जाता है। हम आपका जो मेथड था, जो हमने छोटी क्लासेस में सीखा था, उसी सेम मेथड को हमने एक्सटेंड कर देना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, तो शुरू करते हैं। ये एसएलओ एचसीएफ की डेफिनेशन, ये सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। आज हमने इस लेक्चर को स्टार्ट करना है मेथड टू फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन। छोटी छोटी कुछ बातें आपको मैं याद करवा दूं, रिकॉल करवा दूं। नंबर 1, लिस्ट द नंबर्स। नंबर्स को अपने सामने ले आइए। यकीनन एक नंबर छोटा होगा, एक नंबर बड़ा होगा, या एक एक्सप्रेशन ग्रेटर होगा, एक एक्सप्रेशन जो है वो स्मॉल होगा। हमेशा क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड कर देना है स्मॉलेस्ट नंबर के साथ। जिस तरह आप आम डिवीजन करते हो बेटा, उसी तरह आपने करना है। यानी कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर लेना है, कोशेंट और रिमाइंडर आ जाएगा, जिस तरह आम डिवीजन में होता। एक नंबर अंदर, एक बाहर। जिसे डिवाइड किया जा रहा होता है उसे डिवाइडेंड कहते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर कहते हैं, जो हेल्प आप लेते हैं उसे कोशेंट कहते हैं, और जो नीचे बचता है हमारे पास उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड कर लीजिए, कोशेंट और रिमाइंडर लिख लीजिए। अगले स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में जो छोटा नंबर था, बड़े नंबर की जगह अब छोटा नंबर अंदर आ जाएगा। बड़े नंबर की जगह छोटा नंबर अंदर आ जाएगा, और जो रिमाइंडर था पिछले स्टेप का, अब वो आपका डिवाइजर हो जाएगा। समझ गए? ये अब आपका डिवाइडेंड हो गया, और जो रिमाइंडर है आपका वो क्या हो गया, वो डिवाइजर हो गया। तो पहली बारी में जो रिमाइंडर आया था, अगली बारी में स्मॉलर एक्सप्रेशन को, स्मॉलर नंबर को उस रिमाइंडर से डिवाइड करना। तीसरी बारी में पहले स्टेप का रिमाइंडर अंदर जाएगा और दूसरे स्टेप का रिमाइंडर बाहर आएगा, डिवाइजर बन के आएगा। यही प्रैक्टिस हमने करते रहना। ये एक नंबर आपके रिकॉल के लिए लिखा है मैंने। Find HCF of 15 and 24. Find HCF of 15 and 24. तो 24 बड़ा था, इसे अंदर लिख दिया। 15 छोटा था, इसे बाहर लिख दिया। हेल्प किसकी ली? यानी कि कोशेंट 1 मेरा कोशेंट था। 15 कैमरा प्लीज, 15 1 और 15। रिमाइंडर क्या आया मेरा 9। यहां पे मैं एक बारी का काम कर चुका। 24 और 15 का एचसीएफ मुझे फाइंड करने का कहा गया था बाय डिवीजन। 24 को अंदर लिखा, 15 को बाहर लिखा। कोशेंट मेरा 1 था, 15 1 और 15। रिमाइंडर मेरा 9 था।
गॉट इट। एक बारी का प्रोसीजर हो गया बेटा। एचसीएफ अभी फाइंड नहीं हुआ क्योंकि एचसीएफ की निशानी है कि वो रिमाइंडर हमेशा क्या छोड़ता है, जीरो। कंप्लीट डिवाइड करता है, फैक्टर होता है। अब अगली बारी में बेटा क्या करना है, इधर स्क्रीन पे देखो सारे बच्चे, सारे बच्चे इधर स्क्रीन पे देखो। अगली बारी में क्या करना है, ये जो 15 है इस 15 को अंदर ले आना है और 9 को बाहर लिख देना। पहली बारी का डिवाइजर दूसरी बारी का क्या बन गया, डिवाइडेंड। और पहली बारी का रिमाइंडर दूसरी बारी का क्या बन गया, डिवाइजर। अब मैंने 15 और 9 को देखा, 15 में से 9 माइनस किए, 6 मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर। गॉट इट। अब दूसरी बारी का, सॉरी पहली बारी का जो रिमाइंडर था वो अब तीसरी बारी में क्या बन गया, डिवाइजर बन गया। अब 9 को अंदर लिख लिया और 6 को बाहर लिख लिया, क्या आया, 3। 3 क्लियर है। अब ये 3 आगे 6 को मुकम्मल डिवाइड कर रहा है, ये 3 इस 6 को आगे मुकम्मल डिवाइड कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये 3 जो है ये क्या हो गया, HCF। गॉट इट बेटा। जो रिमाइंडर बचता जा रहा है उसको यूज करना है। गॉट इट। अब ये 9 अंदर, इसका रिमाइंडर पिछले स्टेप का क्या बचा था, 6, 6 बाहर, रिमाइंडर क्या आया, 3। अब 6 अंदर और 3 वाला रिमाइंडर बाहर। गॉट इट। इफ आई कैन ऐड अ स्लाइड हेयर, अब 15 अंदर 9 बाहर, अब 9 अंदर 6 बाहर, अब 6 अंदर 3 बाहर। तो इस 3 ने, इस 3 ने, कैमरा करो, इस 3 ने 6 को मुकम्मल डिवाइड कर दिया, तो ये 3 क्या है, HCF है। ये हमने पहली बारी डिवीजन की, ये दूसरी बारी की, ये तीसरी बारी की, ये चौथी बारी की। गॉट इट। जो रिमाइंडर है वो बाहर, बाहर वाला अंदर, रिमाइंडर बाहर, बाहर वाला अंदर, रिमाइंडर बाहर। गॉट इट बेटा। ये मेथड गालबन हम छठी 7वीं में या 8वीं में सीखते हैं, HCF बाय डिवीजन। आपने प्रीवियस क्लासेस में नंबर्स के साथ इसे सीखा हुआ है, आज हमने इसे एक्सप्रेशंस में सीखना। ये पिछले स्टेप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर आगे हम चलेंगे एक्सप्रेशंस के साथ। कोई क्वेश्चन नहीं, एंड पे 1 नहीं, 0, 0, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। और जो चीज मुकम्मल डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 ला दे, वो फैक्टर है, वो HCF है। ठीक है जी। ले लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। x4 वाला एक्सप्रेशन, x4 प्लस एक्स क्यूब, ये क्यूब है, इसको क्यूब कर लीजिए।
ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, आप इसमें बिला वजह कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसमें 5 है। लेट अस चूज एन इजियर क्वेश्चन। तो ये मुश्किल क्वेश्चन है, ये बिला वजह की कंफ्यूजन पैदा करेगा शुरू में। तो ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक। ये मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया, उसमें 5x³ से x4 जब बनाना था, 5x³ से जब x4 बनाना था तो वो डिवीजन आ जानी थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। जरा ये समझ लें, वो भी आप कर लेंगे। लिख लिया जी सबने क्वेश्चन? बोर्ड पे नजरें जो ये ली 1x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8 प्लस माइनस कैंसल 2x² माइनस 6x प्लस 4 2x² माइनस 6x प्लस 4। ये एक स्टेप किया डिवीजन का, डिवीजन का एक स्टेप किया मैंने, और ये मेरे पास बच रहा है। लें जी अगला स्टेप। इधर लड़कों बोर्ड पे नजरें सबके। अगला स्टेप, अब ये जो चीज बाहर थी बेटा, कैमरा प्लीज, ये अंदर आ जाएगी। x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8, x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8, ये अंदर आ गया बेटा। इधर देखो, ये जो पहले स्टेप में रिमाइंडर बचा था मेरे पास, पहले स्टेप का रिमाइंडर जो है इसने अब इधर आना है डिवाइजर की जगह पर। लेकिन अलर्ट, लेकिन इसमें बेटा 2 कॉमन निकलता है, इसमें से 2 कॉमन ले लेना है। ये समझो, अगर रिमाइंडर में से कुछ कॉमन निकलता होगा तो कॉमन ले लेना है। अगर रिमाइंडर में से कुछ कॉमन निकलता होगा तो कॉमन ले लेना है। वजह वही है कि अगर इधर x³ है और इधर 2x² है, तो 2x² से अगर मैं x³ बनाना चाहता हूं तो मुझे 2x² को 1/2x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। काम खराब हो जाएगा, खिलाड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर बेटा रिमाइंडर में से कुछ कॉमन निकलता होगा तो वो कॉमन ले लेना है ताकि हम इस सिचुएशन से बच जाएं। गॉट इट? 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास है x² माइनस 3x प्लस 2, x² माइनस 3x प्लस 2। गॉट इट? अब वही डिवीजन कर दें, x का सहारा लिया, x² था, x³ बनाना चाहता हूं, x का सहारा लिया, x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस माइनस कैंसल, माइनस प्लस 4x² माइनस 12x प्लस 8। गॉट इट? यहां तक क्लियर है सब जवानों को?
यहां तक सबको क्लियर है जी। पहले स्टेप के बाद हमने दूसरा स्टेप परफॉर्म किया और पहले स्टेप का रिमाइंडर जो था वो दूसरे में डिवाइजर के तौर पे काम कर रहा था, और अगर कुछ कॉमन लेने की जरूरत थी तो वो कॉमन भी हमने ले लिया। शाहजहां, सेंट्रल शाहजहां बोलिए। इनका जुमीत माइक खोलो शाहजहां वालों को। हाँ जी बोलिए, अपना माइक अनम्यूट करें। ये टू बेटा कहीं नहीं गया, क्योंकि एट द एंड HCF जो है वो कॉमन लेने का नाम है, तो इस टू का कोई मुतबादल निकलेगा नहीं, इस जैसा कोई दूसरा निकलेगा ही नहीं, तो फिर ये एक में ही होगा, इसलिए शामिल ही नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर तो सारे टू टू निकालेंगे तो वो टू सब में कॉमन होगा, वो हम शामिल कर लेंगे, लेकिन ये इस अकेले ने टू बाहर निकाला और बाकियों से नहीं निकलेगा इस तरह से, तो वो नहीं होगा। ठीक है, आगे देखें जरा, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अब हम इधर बोर्ड पे नजर है यंग मैन, तीसरी डिवीजन करने लगे हैं। अब ये चीज जो है ये अंदर जाएगी, अब इसमें से क्या कॉमन निकलता है? 4 कॉमन निकलता है इसमें से, इसमें से 4 कॉमन निकलता है लड़कों, इसमें से 4 कॉमन निकलता है ना। लेट मी चेंज द कलर, इसमें से 4 कॉमन निकलता है, x² माइनस 3x प्लस 2, वो मैंने इधर लिख दिया x² माइनस 3x प्लस 2, x² माइनस 3x प्लस 2। गॉट इट? अब इस एक्सप्रेशन ने मुकम्मल डिवाइड कर दिया, तो दिस इज दी HCF। और जो 2 हमने इधर निकाला या 4 इधर निकाला, वो इसके पास नहीं था, वो सारों ने तो कॉमन नहीं निकाला, इसलिए उसको मैं शामिल नहीं कर रहा, और सिर्फ ये जो है इसने एंड में फुल डिवीजन कर दिया, तो ये क्या हो गया? HCF। गॉट इट? ठीक है बॉयज, गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स। इसी तरह बजाय के एक को ही आगे सांप सीरीज चलाते जाए, आप हमेशा डिवीजन अलग अलग स्टेप्स में करें, बजाय के एक ही सांप सीरीज चलाएं, हमने डिवीजन करनी है अलग अलग। गॉट इट? आगे चलें जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस बॉयज एंड गर्ल्स? अब जरा ये दूसरे सवाल की बरीकी देख लेते हैं। लुकमान, विंडो शिफ्ट एस। अब इसमें देखो क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट में है, क्योंकि मैथ की किताबों में अभी तक हम क्या सीखते आए हैं कि जवाब बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत सा आंसर निकलता, जिससे बच्चे के दिमाग में एक साइकोलॉजी ये बिल्ड होती है कि शायद हर सवाल बड़ा खूबसूरत सोल्व होता है, हर सवाल आसान होता है। तो ना हर सवाल आसान होता है, ना हर सवाल मुश्किल होता है,
तमाम सवालों का तरीक़ेकार, स्ट्रेटजी, मेथडोलॉजी सेम होती है, क्योंकि नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं। तो जब आप कीमतों को बदलते हैं, पावर्स को बदलते हैं, साइंस को बदलते हैं, तो वेरिएशन पैदा होती है, क्वेश्चंस में कम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। जिस तरह ये क्वेश्चन है मेरे सामने, x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3, अब पहला टारगेट मेरे पास क्या मुश्किल काम, पहला मुश्किल काम ये है कि मेरे पास डिवाइजर में 5x क्यूब है और डिवाइडेंड में मुझे x4 चाहिए। पहली मुश्किल तो ये है कि 5x क्यूब से मुझे x4 बनाना है। तो 5x4 से, सॉरी, अब 5x3 से अगर मैंने x4 बनाना है तो 1/5x मल्टीप्लाई करूंगा, 1/5x, ये आ गया x4 प्लस 3/5x क्यूब माइनस 17/5x स्क्वेयर प्लस 6/5x। एक नंबर से कितनी वेरिएशन आ गई, क्योंकि मुझे 5x क्यूब से x4 बनाना था और 1/5x की हेल्प ली मैंने। इसे जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x क्यूब आवर 5, 2x क्यूब आवर 5, और जब इसे करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 7x स्क्वेयर आवर 5, और जब इसे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस x आवर 5, और ये माइनस 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा। गॉट इट बॉयज? कैलकुलेशंस देख लें। गॉट इट? अब यहां पे मुझे 1/5 कॉमन लेना है, यहां पर नीचे मुझे 1/5 कॉमन लेना है, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर माइनस x माइनस 15, क्योंकि इस 3 के पास 3 में से जब 1/5 कॉमन लूंगा ये 15 बन जाएगा। जी शाहजहान का माइक खोलो। देखो बेटा, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, कैमरा प्लीज। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो जब 3 को मैं डिवाइड करूंगा 1/5 से, 1/5 कॉमन ले रहा हूं ना, तो 3 को 1/5 से डिवाइड करूंगा तो वो 5 ऊपर चले जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 हो जाएगा। गॉट इट? अगला स्टेप करते हैं जी। अगले स्टेप में ये 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 6 अंदर आ गया, और पहले स्टेप का जो रिमाइंडर था, पहले स्टेप का जो रिमाइंडर था वो बाहर आ गया, विच इज 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर माइनस x माइनस 15। अगेन क्या मसला है अब दोबारा, कि मेरे पास 2x स्क्वेयर है और मुझे बनाना क्या है 2/5x क्यूब। मेरे पास है 2x स्क्वेयर और मुझे बनाना है 5x क्यूब। तो मैं
5/2x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने 2x² से 5/2x बनाना था। 2x² से 5x³ बनाना था, तो 2x² के साथ क्या मल्टीप्लाई किया? 5/2x। ये आ गया जी 5x³ प्लस 35x³/2 कोई बच्चा बोला नहीं सर, ये तो ऑलरेडी x³ है, ये तो ऑलरेडी x³ बना हुआ है, तो मुझे सिर्फ थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मुझे सिर्फ 5/2 चाहिए। हैं जी, वो तो ऑलरेडी x³ बना हुआ है ना, ऑलरेडी x³ है, तो मुझे सिर्फ 5/2 की हेल्प चाहिए। इसे सोल्व करें जी, इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -29x²/2 -34 + 5 -34 + 5 -29x/2 18 और 75 12 और 75 Got it? Now this question is summarizing, shrink हो रहा है, क्वेश्चन श्रिंक हो रहा है। घबराइए मत, सिर्फ टेक्निक को समझिए, स्ट्रेटजी को समझिए। तरीकेकार वही है, मुझे हर दफा डिवाइजर से डिवाइडेंड को छोटा करना है, डिवाइड करना है। उसके लिए मैं कोशेंट की हेल्प लेता हूं, कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करता हूं कि टर्म्स माइनस हो जाएं, टर्म्स कट जाएं। ठीक है, इसमें से मैंने -29/2 कॉमन लिया, -29/2 कॉमन लिया तो ये आ गया +x² + x -3। हाँ भाई, जिंदगी आसान हो गई, थोड़ी सी वैल्यूज श्रिंक हुई, जिंदगी आसान हो गई। इतनी जल्दी थैंक यू आ गया? x² + x -3, 2x की हेल्प ली, इधर से 5 कॉमन लिया। अगले स्टेप की जरूरत तो नहीं है, करना चाहते हो तो कर लो। अब ये वाली वैल्यू अंदर जा रही है और ये जो नीचे से थी ये बाहर जा रही है।
तो शुरू में हम सारों ने देखा कि सवाल देखने में टेढ़ा लगता था, ऐसा महसूस होता था ना कि इसका HCF निकलेगा नहीं, लेकिन वही मेथड, बस नंबर थोड़े से डिफरेंट थे, कॉमन भी लिया लेकिन नंबर थोड़े से डिफरेंट थे, और 3 स्टेजेस में इसका सॉल्यूशन आ गया और इसका HCF आया हमारे पास x² + x - 3। Got it? Any question from this? HCF by division. Any question from this, boys and girls? Okay, ji, that is it for today. See you on Saturday. Till now, Allah Hafiz.